नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री टेम्पल मूवमेंट की। दरअसल ये एक ऐसी मांग है जो कहती है कि भारत के मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाए। और ये कोई नई मांग नहीं है, बल्कि एक दशक से भी लंबा समय बीत चुका है इस मांग को करते हुए। लेकिन आज भी भारत के मंदिरों पर सरकार का कब्जा बरकरार है और सरकार के अनुसार ही व्यवस्था को संभाला जा रहा है। लेकिन आज ये मांग क्यों हो रही है, इस मामले को समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, बीते दिनों ये बात हम सभी जानते हैं कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं ने काफी ज्यादा विवाद पकड़ा था और ये विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है। इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया गया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू साहब के द्वारा। इन्होंने बताया था कि मंदिर के लड्डुओं में मिलावट हो रही है। तो जिस समय लैब टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट में ये सामने आया कि हाँ, वास्तव में लड्डुओं में मिलावट हो रही है और इसमें फिश ऑयल, जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के साथ साथ ये भी देखा गया कि एक्सटर्नल फैट भी शामिल है, जिसमें नारियल, अलसी, रैपसीड, साथ साथ कपास के ऑयल मिलाए जाते हैं जो एक्सटर्नल फैट का काम करते हैं। ये सभी चीजें गलत मानी गई हैं इस मामले में। तो मंदिर के लड्डुओं में मिलावट का मामला सामने आने से बहुत बड़ा विवाद होने लगा है और फिलहाल चीजें दिक्कतों में चल रही है। हालांकि वर्तमान सरकार ने यह भी बताया कि जो पिछली सरकार थी, वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब की जो सरकार थी, उस सरकार के समय श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में भी इस प्रकार की मिलावट करवाई गई थी और चीजों को खराब किया गया था। अब जब ये सभी चीजें सामने आई है तो ये देखा गया कि भाई सारा का सारा मामला उस प्रकार से मंदिरों के तहत हो रहा है जो मंदिर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चल रहे हैं। जैसे कि तिरुपति मंदिर की फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं, तो तिरुपति मंदिर की व्यवस्था इस प्रकार है कि ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अधीन ही है। दरअसल एक खास बोर्ड है इसके लिए, इसको कहा जाता है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। उसके माध्यम से ही सारा का सारा मैनेजमेंट मंदिर का संभाला जाता है। एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति मुख्य रूप से की जाती है जो पूरे के पूरे चीजों की देखरेख करता है और उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि चीजों में कॉम्प्रोमाइज ना हो और सारा मैनेजमेंट, सारा सिस्टम ठीक ठाक बढ़िया से चलता रहे। लेकिन उस सब के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि चीजें गड़बड़ा गई हैं। अब इसी वजह से लगातार एक बड़ी मांग उठ रही है, जिस मांग के तहत ये कहा जा रहा है कि भाई भारत के मंदिरों को मुक्त किया जाए। फ्री हिंदू टेम्पल, ये बार बार बातें कही जा रही है। तो फ्री हिंदू टेम्पल का जो मुद्दा है, बता चुका हूं, पुराना है। तो अब इसी के तहत लोग कह रहे हैं कि भाई जो हमारे मंदिर हैं उन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए। सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना क्यों है? क्योंकि भाई बार बार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, नियमों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और प्रसाद में मिलावट की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो जब सरकारी नियंत्रण में होने के बावजूद इस प्रकार की चीजें आ रही हैं, तो इससे अच्छा है कि सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त कर दिया जाए और व्यवस्था स्वतंत्र रूप से चले, ताकि ये हम मान सके कि चीजें ठीक ठाक हैं और सब चीजें पूरी तरह से शुद्ध है। इसकी शुद्धता पे काम किया जाए। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि सरकारी नियंत्रणों से मुक्त हो जाएंगे मंदिर तो अच्छा रहेगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि जब हमारे देश की सरकारें, यानी कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब उन्हें आजकल प्राइवेटाइजेशन में मजा आ रहा है, वो चाहते हैं कि भाई कॉर्पोरेट चीजें आगे बढ़े, अलग अलग मामलों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, तो प्राइवेट हाथों में सौंपे जाने के साथ ही आप मंदिरों को निजी हाथों में क्यों नहीं सौंप रहे हैं, क्यों अपने ही हाथों में बरकरार रख रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि इसको भी अब प्राइवेट हाथों में छोड़ दीजिए, लोग अपने हिसाब से व्यवस्था को संभलवाएंगे। इसके लिए एक प्रॉपर बोर्ड होगा जो सरकार के अधीन नहीं होगा और उसके बाद हम लोग मान पाएंगे कि चीजें शुद्धता के साथ चल रही हैं, बरकरार है और नियमों से और हमारी आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो रहा। तो इसी वजह से मूवमेंट हो रहा है और बात की जा रही है देश भर के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराए जाने की। हालांकि आप लोग का क्या मानना है, मंदिर सरकारी नियंत्रण में रहने चाहिए या सरकारी नियंत्रण से मुक्त? ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जैसे कि सारा का सारा विवाद जो है वो मंदिर के लड्डुओं को लेकर के है, तो कुछ खास बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ लड्डुओं को लेकर के। हालांकि रिपोर्ट में ये सामने आ चुका है कि भाई यहाँ मिलावट की जाती थी, पर क्या आपको पता है कि लड्डू तैयार कैसे होते हैं? इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए एक खास शुद्ध विधि अपनाई जाती है, जो कि निर्धारित है सिद्धांतिक रूप से। बाद में मिलावट क्या की जा रही है, क्या नहीं की जा रही, वो बातें अलग है। लेकिन यही है कि शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है और जिस रसोई में यह तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है पोटू। तो पोंटू में इसको तैयार किया जाता है और ये कोई आज से तैयार नहीं हो रहे हैं, बल्कि 300 साल से ज्यादा समय हो चुका है तिरुपति मंदिर के लड्डुओं को। ऐसा बताया जाता है कि 1715 में यह पूरे के पूरे जो विधि है ये शुरू हुई थी और तब से जो तिरुपति मंदिर के लड्डू हैं केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही लोकप्रिय हो चुके हैं। और इनकी लोकप्रियता के कारण ही वर्ष 2014 में भारत सरकार ने इन लड्डुओं को जीआई टैग प्रदान किया था। अगर आज के समय में इन लड्डुओं का महत्व हम मंदिर के लिए समझे तो हमें यह पता लगता है कि एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनाए जाते हैं जो श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं। वहीं इसके अलावा इन लड्डुओं के माध्यम से मंदिर जो है वह एक वर्ष के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी कर लेता है।
तो ये कुछ खास बातें मंदिर के लड्डुओं से जुड़ी हुई हैं। हालांकि यही है हमारी पूरी न्यूज़, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो बातें मैंने आपसे पूछी है। साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष श्री तिरुपति मंदिर लड्डुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, और ये सरल सा उत्तर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो वर्ष 2011, 2014, 17 या 20 जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप चाहते हैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया जाना चाहिए, तो वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक के बिना नहीं जाना है। और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। बाकी बात हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।